नमस्कार, मैं रोशन। आप देख रहे हैं मोनिका न्यूज़। जैसे कि आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 का यह जो चुनाव है, मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा एक ये देखने लायक है। हमारे भारत में ही नहीं, देश-विदेश की भी इस पे नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिरकार 9 जून को प्रधानमंत्री कौन बनेगा। टोटल अगर भारत की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित राज्य और राज्य की अगर हम बात करें तो दोनों जगह कर पूरे भारत की मिलाकर जो सीटें हैं 543 सीटें हैं और 543 सीटों में 293 सीटें एनडीए के पास में इस समय हैं और 234 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ हैं और 16 सीटें अदर लोगों के पास में हैं। ऐसे में यह मानना, यह सोचना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि किसकी। ऐसे में आपको बताते चलें, जहां भाजपा अकेले 240 सीट लेकर आई है और ऐसे में इंडिया गठबंधन अकेले अगर कांग्रेस की बात करें तो 99 सीट लेकर आई है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 37 सीट सपा लेकर आई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बसपा का यानी कि मायावती का खाता तक नहीं खुल पाया, यानी कि एक सीट भी अपनी नहीं बचा पाई। ऐसे में देखना ये है और गठबंधन एनडीए को अगर मिला लें भाजपा के साथ जो कि गठबंधन है, तो ऐसे में उनकी जो टोटल सीट हो रही है 294 सीट हो रही है। बंद करा जाए। ऐसे में अगर देखा जाए तो भाजपा की 293 सीट हुआ है एनडीए को मिलाकर। और अगर देखा जाए राहुल गांधी यानी कि इंडिया गठबंधन का तो 234 सीट हुआ है और 16 अदर पार्टियां हैं। अदर पार्टियां भी बोल सकते हैं, कुछ लोग उसमें निर्दलीय भी हैं जिन्होंने अब की चुनाव में उन्होंने जीता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस बार थोड़ा सा, तो अभी सबकी निगाहें पूरे भारत में 1 अरब 43 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है ना, उसमें सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं। और दूसरा नाम जो आता है उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, जो कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त 16 सीट उनके पास है, यानी कि 16 सांसद उनके पास हैं और नीतीश कुमार के पास में 12 सांसद हैं। यानी कि दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 28 सांसद इन लोगों के पास में हैं। मीटिंग लगातार चल रही है आपस में, वो अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, वो अपने पार्टी की मीटिंग कर रही है। देखना ये है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनता है। और आपको बताते चलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, जो कि एक औपचारिकता एक है, जो कि ऐसा होता है 8 जून के बाद, यानी कि 9 जून को शपथ ग्रहण होगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार कहते हैं कि वो कभी भी पलट जाते हैं, किसी के भी साथ चले जाते हैं। तो ऐसे में अभी कोई भी यह मानना मुमकिन नहीं है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कि भाजपा की सरकार बनेगी। ये तो तय होगा आने वाले 1 से 2 दिनों में कि किसकी सरकार बनेगी। फिर से आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहें मोनिका न्यूज़। मैं रोशन। अगर आप यूट्यूब पर एक खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को आप पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।